आइए हम लोग अपने जो है क्या नाम है इकोनॉमिक्स क्लास 10 से देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक प्रश्न अध्याय नंबर 2 के प्रश्नोत्तर अध्याय 2 के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र। सार्वजनिक प्रश्न नंबर 1 है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में क्या करिए अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या होते हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें क्या होता है, परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, इसका उद्देश्य अधिकतम जन कल्याण होता है, रोजगार सुरक्षा दी जाती है तथा संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती है। संवैधानिक छुट्टी है जो होती है सेवा के अनुसार जो छुट्टी दी जाती है। निजी क्षेत्र में क्या होता है, परिसंपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है, सारी चीज़ें एक ही व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध कराती है, अधिकतम लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है, रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं तथा संवैधानिक छुट्टी व अन्य सेवाएं समानता नहीं दी जाती हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर मेरी तरफ से सिलेक्टेड प्रश्न नंबर 2 मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप लोग लिख लेना। संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है उसको लिखिए। देखिए संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, अधिक वेतन प्राप्त होता है संगठित वाले को, कम वेतन, नौकरी सुरक्षित है यहाँ सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर कार्य की स्थितियाँ अच्छी हैं यहाँ पर निम्न स्तरीय है, कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है यहाँ लाभ नहीं मिलता है, कार्य अवधि काम के घंटे निश्चित है यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है। तो आइए अगले प्रश्न का आंसर जानते हैं। हमारे पास हम नेक्स्ट मेरे द्वारा सिलेक्टेड प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है आपके पास, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान बताइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे जरूर याद कर लें। देखिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती है, रोजगार न मिलने पर उसे कम से कम मजदूरी भत्ता अवश्य दिया जाएगा, अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में उसको कार्य दिया जाएगा, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है, गरीबों में भी अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ये सभी के सभी आपके पास राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर जाने। देखिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 का हम लोग आंसर जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। तो इसका आंसर जानते हैं, रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते, कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी बढ़ जाती है, संसाधनों पर बोझ पड़ता है, अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर हो जाती है, वस्तुएं सेवाओं की कीमत बढ़ जाती हैं और उपलब्धता में कमी हो जाती है। तो ये इसके आंसर से। आइए अगला प्रश्न, हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, भारत में तृतीयक क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण क्यों है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेना आप लोग। यह लोगों की बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है, उदाहरणतः अस्पताल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ आदि। कृषि उद्योग के विकास के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए और आंसर देखते हैं। क्या है कि स्तर के बढ़ने के साथ साथ लोगों द्वारा अधिक सेवाओं की आवश्यकता या फिर मांग उत्पन्न हुई है, सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई हैं, यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो इसलिए हमारा जो तृतीयक क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है। अपने नेक्स्ट प्रश्न का आंसर जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, कृषि क्षेत्रक की प्रमुख समस्याएं क्या है, की प्रमुख समस्याएं। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। असिंचित भूमि, बहुत सारी भूमि ऐसी रह जाती है जिसे हम लोग सींच नहीं पाते हैं, आय में उतार चढ़ाव अर्थात पैसे में कमी, आय कम हो पाती कभी ज़्यादा हो पाती, कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, मौसम के बाद ये पहले कोई नौकरी नहीं होती है, कृषि कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है और आने जाने की जो सुविधाएं होती है मार्केट तक पहुंचने की उसमें परेशानी हो सकती है। बहुत सारे और कारण भी है, साहूकारों से ऋण लेने पर उसमें फंस जाना और कागज़ ना होने पर